इशारे से चांद को, इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिए थे, इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिए थे, इशारे से चांद को। हर वस्फ हर कमाल हबीबे खुदा में है, हबीबे खुदा में है। हर वस्फ हर कमाल हबीबे खुदा में है, हबीबे खुदा में है। सूरज भी ऐसी रोशनी हर अब तक न दे सका, अब तक न दे सका। सूरज भी ऐसी रोशनी अब तक न दे सका, सूरज भी ऐसी रोशनी अब तक न दे सका। जो रोशनी कमाल की शम्स-उज़-ज़ुहा में है, शम्स-उज़-ज़ुहा में है। मक्ता देखिए, आरिफ कसम खुदा की मुझे खुद पे नाज है, मुझे खुद पे नाज है। आरिफ कसम खुदा की मुझे खुद पे नाज है, आरिफ कसम खुदा के मुझे खुद पे नाज है। मेरा भी नाम उम्मत खैरुल बशर में है। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। वक्त बिल्कुल कम है और ये हमारी अकीदत का तकाजा है, इससे मैं बारगाह रिसालत में अशार पेश कर रहा हूँ। नात के 2-3 ही शेर में पेश करूँगा, उसके बाद बताता हूँ मतलब खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं होता, खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं होता, खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं होता, रास्ता नहीं होता। रहनुमा अगर उनका नक्शे पा नहीं होता, रहनुमा अगर उनका नक्शे पा नहीं होता। दामने सिफारिशगर वो मिला नहीं होता, दामने सिफारिशगर वो मिला नहीं होता, वो मिला नहीं होता। रोज़े हश्र बख्शिश का आसरा नहीं होता, रोज़े हश्र बख्शिश का आसरा नहीं होता। नाते पाक का मुझे बेहद अजीज ये शेर आप तमाम लोगों के हवाले। रोज़े हश्र बख्शिश का आसरा नहीं होता, हमको उसके होने की कौन फिर खबर देता। तब आई देखिए, हमको उसके होने की कौन फिर खबर देता, कौन फिर खबर देता। आप अगर नहीं आते रब मिला नहीं होता, नहीं आते रब मिला नहीं होता। और हम पे वो करम आकिल मुस्तफा के हैं जिनका, हम पे वो करम आकिल मुस्तफा के हैं जिनका, मुस्तफा के हैं जिनका। जानो दिल लुटा कर भी हक अदा नहीं। गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं।
ताल्लुकात में कोई असर नहीं आया। ताल्लुकात में कोई असर नहीं है। ताल्लुकात में कोई असर नहीं आया। ताल्लुकात में कोई असर नहीं आया। वो मेरा चाहने वाला नजर नहीं आया। वो मेरा चाहने वाला नजर नहीं आया। ताल्लुकात में कोई असर नहीं आया। वो मेरा चाहने वाला नजर नहीं आया। शेर मुलाहिजा फरमाएंगे कि जरा सी बात पे घर से चला गया बेटा। जरा सी बात पे घर से चला गया बेटा। वो और आज का दिन है वो घर नहीं आया। वो और आज का दिन है वो घर नहीं आया। और जो गुफ्तगू में हमारी अना भी है शामिल। जो गुफ्तगू में हमारी अना भी है शामिल। के बात करने का अब तक हुनर नहीं आया। के बात करने का शुक्रिया अब तक हुनर नहीं आया। और ये गजल जो मैंने सुनाई है इस शेर के लिए मुलाहिजा फरमाएंगे। ये शेर बतौर खास का होता कि हमें वो राह हिदायत पे क्या चलाएगा। हमें वो राह हिदायत पे क्या चलाएगा। अभी तो राह पे खुद राह पर नहीं आया। तो राह पे खुद राह पर नहीं आया। वो मेरा चाहने वाला नजर नहीं आया। गजल का आखिरी शेर कि जरूर उस पे हुआ है किसी नजर का असर। जरूर उस पे हुआ है किसी नजर का असर। जो देखने वो मेरी चश्मे तर नहीं आया। जो देखने वो मेरी चश्मे जो देखने वो मेरा चश्मे तर नहीं आया। और तुझे भी दाद कोई क्यों दे नूर शादानी। तुझे भी दाद कोई क्यों दे नूर शादानी। तेरे हुनर में अभी पालो पर नहीं आया। ताल्लुकात में कोई शुक्रिया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब निसार आरिफ इलाहाबादी साहब को। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने बड़े भाई अख्तर इलाहाबादी साहब का, की मोहब्बत है और मेरी हाजिरी। आइए यहीं से
एक मतलब और एक शेर में हाजिर करता हूँ कि जुर्म मुजरिम के सर से मिटाया गया, जुर्म मुजरिम के सर से मिटाया गया, बेगुनाहों को उसमें फंसाया गया। जुर्म मुजरिम के सर से मिटाया गया, बेगुनाहों को उसमें फंसाया गया। और आग नफरत की जब जब लगी मुल्क में, आग नफरत की जब जब लगी मुल्क में, बस गरीबों का छप्पर जलाया गया, गरीबों का छप्पर जलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर और पेश करता हूँ मैं कि जिगर में हौसला, हिम्मत, जुनून था, जोश, तेवर था। जिगर में हौसला, हिम्मत, जुनून था, जोश, तेवर था। लबों पे नाम अल्लाह था, न कोई खौफ न डर था। जिगर में हौसला, हिम्मत, जुनून था, जोश, तेवर था। लबों पे नाम अल्लाह था, न कोई खौफ न डर था। करोड़ों है मगर हम लोग हिम्मत हार बैठे हैं। कसम अल्लाह की वो 313 का लश्कर था। कसम अल्लाह की वो 313 का लश्कर था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए यही से मैं एक नज्म शुरू करता हूँ। अब सबकी दुआएं मिले, मैं हाजिर करता हूँ। अख्तर भाई देखिए जी, पढ़िए। तरफ से पेश करता हूँ जी, आता हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, न लंदन अमेरिका जापान। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, न लंदन अमेरिका जापान। है दिल में प्यारा हिंदुस्तान, हमें गद्दार न समझो। न समझो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। हमें गद्दार न समझो। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, न लंदन अमेरिका जापान। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, न लंदन अमेरिका जापान। है दिल में प्यारा हिंदुस्तान, हमें गद्दार न समझो, किराएदार न समझो। नज्म का बंद हाजिर करता हूँ मैं बतौर खास, सुने। क्यों भूल गए मेरी कुर्बानी, क्यों भूल गए मेरी कुर्बानी। ये तो है सरासर बेईमानी। याद उन्हें सब कुछ लेकिन करते हैं मगर में मनमानी। वतन पर हमने दी है जान, वतन पर हमने दी है जान। हमें है अशफाकुल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा बंद मैं पेश करता हूँ। आप सबकी मोहब्बतें मिले, अगर लगे कि मैंने सच कहा है तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना, मैं हाजिर करता हूँ बतौर खातिर। हमें गद्दार न समझो, हमें गद्दार न समझो। जब बेशुक था दुश्मन से डर, जब बेशुक था दुश्मन से डर। बांधे थे कफन हम ही सर पर, हमने ही तिरंगा दुश्मन के फहराया छाती पे चढ़कर। रहे इस देश की जिंदा शान, रहे इस देश की जिंदा शान। है मेरे दिल में ये अरमान, हमें गद्दार न समझो, हमें गद्दार न समझो। नज़्म का आखिरी बंद में पेश करता हूँ, आप सबकी दुआएं मिले। हमें गद्दार न समझो, हर शख्स का है एक ही नारा।
एक दूजे का सम्मान करो, एक दूजे का सम्मान, पढ़ो तुम गीता हम कुरान, हमें वादा न समझो किराएदार न समझो। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मौसूफ आली मर्तबत हाजी जाकिर मिर्जा साहब से इजाजत चाहता हूँ। और दोस्तों चाहता ये हूँ कि एक बार जोरदार तालियां इस मुशायरे के लिए बजा दीजिए और मुबारकबाद पेश करता हूँ निसार आरिफ साहब को। और एक मतले से अपने सफर का आगाज करता हूँ दोस्तों बतौर खास। अर्ज करता हूँ कि जमीन पे रह के फलक का कभी ख्याल ना कर, जमीन पे रह के फलक का कभी ख्याल ना कर, खुदा से मांग किसी से कोई सवाल ना कर। जमीन पे रह के फलक का कभी ख्याल ना कर, खुदा से मांग किसी से कोई सवाल न कर। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों बतौर खास। अर्ज करता हूँ कि अपना मुझको मलाल दे यारब, अपना मुझको मलाल दे यारब, सर से मुश्किल को टाल दे यारब, अपना मुझको मलाल दे यारब, सर से मुश्किल को टाल दे यारब, हर तरफ आफतों ने घेरा है कोई रास्ता निकाल दे यारब। बहुत नवाजी शुक्रिया। अपना मुझको मलाल दे यारब, सर से मुश्किल को टाल दे यारब, हर तरफ आफतों ने घेरा है कोई रास्ता निकाल दे यारब। एक मतलब एक शेर कि इमदाद सबकी की है यूं बढ़कर रसूल ने, कि इमदाद सबकी की है यूं बढ़कर रसूल ने, फाकों पे फाके कर लिए अक्सर रसूल ने, और जो भी मिला है घर में सवाली को दे दिया, बांधे हैं अपने पेट पे पत्थर रसूल ने। जो भी मिला है घर में सवाली को दे दिया, इमदाद सबकी की है यूं बढ़कर रसूल ने, फाकों पे फाके कर लिए अक्सर रसूल ने, और जो भी मिला है घर में सवाली को दे दिया, बांधे हैं अपने पेट पे पत्थर रसूल ने। और एक मतला गजल का चंद अशार अगिल भाई सुनिए। जहमत लबों को दीजिए इजहार कीजिए, कि जहमत लबों को दीजिए इजहार कीजिए, इकरार दिल में रख के ना इनकार कीजिए। जहमत लबों को दीजिए इजहार कीजिए, इकरार दिल में रख के ना इनकार कीजिए, और बेपर्दा हो के सामने आए हो किस लिए, बेपर्दा हो के सामने आए हो किस लिए, इतना ना मेरे दिल को गुनाहगार कीजिए। बेपर्दा हो के सामने आए हो किस लिए, इतना ना मेरे दिल को गुनाहगार कीजिए, और तुमने क्यों अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया दोस्तों के लिए, तुमने क्यों अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, नाराज होके वक्त ना बेकार कीजिए। तुमने क्यों अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, नाराज होके वक्त ना बेकार कीजिए, और कागज की नाव दे के किसी ने कहा जिया, कागज की नाव दे के किसी ने कहा जिया, चाहत है दरिया और इसे पार कीजिए। कागज की नाव दे के किसी ने कहा जिया, चाहत है दरिया और इसे पार कीजिए। एक मतलब शेर बतौर खास आपकी बाज़ों समातों के हवाले के एहसास की ईमान की निस्बत जहान को, एहसास की ईमान की निस्बत जहान को, आओ दुआ से बख्शे सदाकत जहान को, एहसास की ईमान की निस्बत जहान को, आओ दुआ से बख्शे सदाकत जहान को, और इंसाफ बिक रहा है खुलेआम आजकल, हजरत उमर की फिर है जरूरत जहान को। इंसाफ बिक रहा है खुलेआम, इंसाफ बिक रहा है खुलेआम आजकल, हजरत उमर की फिर है जरूरत जहान को। एक मतला चंद अशार गजल के फिर आपकी जहमत तमाम। अर्ज करता हूँ मतलब कि रूठी हुई तकदीर मनाने में लगे हैं, रूठी हुई तकदीर मनाने में लगे हैं, हम नाज मोहब्बत के उठाने में लगे हैं। रूठी हुई तकदीर मनाने में लगे हैं, हम नाज मोहब्बत के उठाने में लगे हैं, और मैं हर्फे सदाकत हूँ भला कैसे मिटूंगा,
मैं हरफे सदाकत हूँ भला कैसे मिटूंगा, नादान मेरा नाम मिटाने में लगे हैं। मैं हरफे सदाकत हूँ भला कैसे मिटूंगा। यह हिंदुस्तान के मोतबर शायर अख्तर इलाहाबादी साहब तशरीफ रखते हैं। अमरावती शहर के नौजवान शायर बिरादर मोहतरम इकबाल साहिल साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ कि रूठी हुई तकदीर मनाने में लगे हैं, हम नाज मोहब्बत के उठाने में लगे हैं। मैं हरफे सदाकत हूँ भला कैसे मिटूंगा, नादान मेरा नाम मिटाने में लगे हैं। और वो लोग तीरगी के परस्तार हैं देखो, वो लोग तीरगी के परस्तार हैं देखो, जलता हुआ चराग बुझाने में लगे हैं। वो लोग तीरगी के परस्तार हैं देखो, जलता हुआ चराग बुझाने में लगे हैं। और ताउम्र दिया जिसने जिया साया सभी को, ताउम्र जिया जिसने दिया साया सभी को, कुछ लोग वही पेड़ बुझाने में लगे हैं। मैं शौरा कराम से फिर गुजारिश करूंगा क्योंकि वक्त कम है तो इख्तिसार से काम ले और अपना मुंतखब नाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आज आली जनाब सर सैयद अहमद साहब के यौम पैदाइश पे ये मुशायरा रखा गया है। मैं यहाँ के लोगों को एक बात बताने पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ और तमाम लोगों से दुआएं समेटने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों की एक कोशिश है, एक पहल है, हम 2-3 लोगों की एक टीम है जो हिंदुस्तान के जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं, करीब 8-9 हज़ार बच्चों को हम लोग फ्री में एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करते हैं। तो हम आप सबसे दुआ चाहते हैं, आप अपनी दुआओं से नवाजें। हम अपने ट्रस्ट के जरिए बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, MCA, MBA जैसी तमाम महंगी कोर्सेज बिल्कुल फ्री में देते हैं। जो भी जरूरतमंद बच्चे होते हैं उन सबको हम फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो आप सबसे दुआएं करते हैं और बहुत कम वक्त की हुक्म है तो एक छोटी सी गजल पढ़ के अपनी जगह में। जी पढ़िए भाई, पढ़िए। तुझको दुनिया की निगाहों से छुपा ले जाऊंगा, तुझको दुनिया की निगाहों से छुपा ले जाऊंगा, तुझको दुनिया की निगाहों से छुपा ले जाऊंगा। एक दिन तुझको ही मैं तुझसे चुरा ले जाऊंगा, एक दिन तुझको ही मैं तुझसे चुरा ले जाऊंगा। और ये अगला शेर जनाब सदर मुशायरा आपके हवाले से पढ़ता हूँ कि तेरे खाके खींचता हूँ अपने कोरे दिल पे मैं, तेरे खाके खींचता हूँ अपने कोरे दिल पे मैं, तेरे खाके खींचता हूँ अपने कोरे दिल पे मैं, रफ्ता रफ्ता मैं तेरी सूरत बना ले जाऊंगा, रफ्ता रफ्ता मैं तेरी सूरत बना ले जाऊंगा। एक दिन तुझको ही मैं तुझसे चुरा ले जाऊंगा। और एक शेर आप सबसे दुआ की शरीकत कि आपके इस शहर में आया हूँ एक दिन के लिए, आपके इस शहर में आया हूँ एक दिन के लिए, आपके इस शहर
शहर में आया हूँ एक दिन के लिए, आँख से मैं प्यार इखलासो वफा ले जाऊंगा, आपसे मैं प्यार इखलासो वफा ले जाऊंगा। और इस गजल का आखिरी शेर, जो नहीं वाकिफ हमारे गाँव की तहजीब से, जो नहीं वाकिफ हमारे गाँव की तहजीब से, जो नहीं वाकिफ हमारे गाँव की तहजीब से, उसकी खातिर गाँव की आब हवा ले जाऊंगा, तुझको दुनिया की निगाहों से बचा ले जाऊंगा, एक दिन तुझको ही मैं तुझसे चुरा ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मुशायरा सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश के मौके पर रखा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी जाकिर मिर्जा साहब जो हमारे कॉर्पोरेटर भी है, निसार आरिफ साहब, सादिक जौनपुरी साहब और खुसूसन मेरे भाई अकील अहमद आकिल साहब, जिनके तवस्सुल से आपके दयार में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। इस शहर भिवंडी में मेरी पहली हाजिरी और बड़ी अच्छी बातें सुनने में आई जब इजहार सर बता रहे थे सर सैयद अहमद खान के ताल्लुक से जो बात की, उन्होंने अलीम नदवी साहब का भी जिक्र किया। मैं बताता चलूं कि अलीम नदवी साहब ने एक मर्तबा कहा था कि साइंस अभी नाबालिग बच्ची है, जब वो बालिग हो जाएगी तो इस्लाम से शादी कर लेगी। और मैं ये बात भी बताता चलूं कि चाहे सर सैयद अहमद खान हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, हमने बहुत से जियाले दिए हैं। हमें हमारे मुताले में ये हमारे सीनियर्स, हमारे असलाफ रहना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हम जैसे नौजवानों के मुताले में हमारे बड़े नहीं रहे तो हमें ये इस बात की परख नहीं रही कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैं ये बात बबांगे दोहर कहता हूँ अहले स्टेज की खुसूसन तवज्जो के साथ कि जो कौम आवाज नहीं उठाती उसे अपनी लाशें उठानी पड़ती है। दोस्तों, हिंदुस्तान को हमने बहुत जियाले दिए। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ मंदबेग मिसरों से। बहुत अच्छे नाज़िम और खुसूसन तवज्जो का तालिब के डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, समंदर में सफीनों से किनारे छीन लेता है। डुबोना चाहे वो जिसको सहारे छीन लेता है, समंदर में सफीनों से किनारे छीन लेता है। वही माबूद बहक है वो जो चाहे तो फिर साहिल अता करता है आंखें और नजारे छीन लेता है, नजारे छीन लेता है। मेरे बड़े भाई फारूक जिया साहबिया तशरीफ रखते हैं, अख्तर इलाहाबादी साहब, निसार आरिफ साहब, मैं इनके हवाले से शेर पेश करता हूँ कि लोग मुश्किल को भी इस्लाही शेर पेश रखूं कि लोग मुश्किल को भी आसान समझ लेते हैं, लोग मुश्किल को भी आसान समझ लेते हैं, दुश्मने जान को मेहरबान समझ लेते हैं। लोग मुश्किल को भी आसान समझ लेते हैं, दुश्मने जान को मेहरबान समझ लेते हैं। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप की खिदमत करके फर्ज खुद का नहीं एहसान समझ लेते हैं। कितने ऐसे हैं? मैं अच्छा शेर बनाऊं तो मुझे बताइए अपनी। और मैं बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है साहब, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ आरिफ निसार साहब, उन लोगों के दरमियान लाके मुझे खड़ा किया गया। ये मजमा 3000 के मजमे पे भारी है, ये सुखन शनास लोग है। मैं शेर पेश करता हूँ कि वो मुझे मेरी तलब से भी सिवा देता है, वो मुझे मेरी तलब से भी सिवा देता है, मुझको जो मिलता है मेरा खुदा देता है। वो मुझे मेरी तलब से भी सिवा देता है, मुझको जो मिलता है
मेरा खुदा देता है बात करने का, बुजुर्गों से सलीका सीखो, एक जुमला भी निगाहों से गिरा देता है। बात करने का, बुजुर्गों से सलीका सीखो, एक जुमला भी निगाहों से गिरा देता है। अकील भाई देखिएगा, किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, तारीख गवाह है। हमने टीपू सुल्तान भी दिया हिंदुस्तान को, हमने सर सैयद अहमद खान दिए। देखिएगा हमजा साहब के किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद 800 साल में गिदड़ नहीं पाले हमने। और यहाँ कुछ नौजवान दोस्त मेरे बैठे अकील अहमद आकिल साहब के हवाले से मैं 2-4 शेर पेश करूंगा, फिर जहमत तमाम वक्त बहुत कलील है कि मतलब देखिए कि इतना रोया हूँ निसार साहब, इतना रोया हूँ कि आंखें निचोड़ दी मैंने, इतना रोया हूँ कि आंखें निचोड़ दी मैंने। उदास रहने की आदत ही छोड़ दी मैंने, आंखें निचोड़ दी मैंने, उदास रहने की आदत ही छोड़ दी मैंने। एक मतलब की शेर के नाम ले ले के मेरा रदीफ देखिएगा, असातिज़ा यहाँ बैठे मैं पेश करता हूँ, फारूकिया साहब अकील भाई के नाम ले ले के मेरा रोज पुकारे आंसू, नाम ले ले के मेरा रोज पुकारे आंसू, उनकी आंखों में नहीं जचते कवारे आंसू। नाम ले ले के मेरा रोज पुकारे आंसू, उनकी आंखों में नहीं जचते कवारे आंसू। इनको ले दे के गरेबा ने जगह दी वरना, और जाते भी कहां दर्द के मारे। इनको ले दे के गरेबा ने जगह दी वरना, और जाते भी कहां दर्द के मारे आंसू। एक मतलब दो शेर के विस्ल के लम्हे का इस दिल में गुजर होने तक, विस्ल के लम्हे का इस दिल में गुजर होने तक, दर्द बढ़ता ही रहा रात बसर होने तक। विस्ल के लम्हे का इस दिल में गुजर होने तक, दर्द बढ़ता ही रहा रात बसर होने तक। इस कदर गौर से देखा न करो आईना, दर्द बढ़ता ही रहा रात बसर होने तक। इस कदर गौर से देखा न करो आईना, इतना ठहरा ना करो खुद की नजर होने तक। न करो आईना, इतना ठहरा ना करो खुद की नजर होने तक। हर पे आती रहे एक मतलब एक शेर, मेरे अजीज दोस्त की नजर के इश्क दरिया है तो बेजार नहीं होने का। मशवरा दे रहा हूं नौजवानों, इश्क दरिया है तो बेजार नहीं होने का, कागजी कश्ती से ये पार नहीं होने का। इश्क दरिया है तो बेजार नहीं होने का, कागजी कश्ती से ये पार नहीं होने का। देख ले आज मुझे जितनी तेरी हसरत है, जनवरी तक मेरा दीदार नहीं होने का। बहुत शुक्रिया अमीर हमजा साहब, मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपको यूं ही तरक्की दे। दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं बिल्कुल कम शेर पढ़ के अपनी हाजिरी दर्ज करा रहा हूँ, क्योंकि ये जितने मेहमान शायर जिनका इस्तकबाल हुआ है, जो जाने वाले हैं, उनको हमने अव्वल दर्जे में पढ़ाया है। क्योंकि ये रिवायत नहीं है कि हमारे आज की तकरीब के सदर अली वकार हमारे मौजूद मेहमान का इस्तकबाल नहीं हुआ। निसार साहब चाहते हैं कि कुछ और मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद उनका शायान शान इस्तकबाल होगा। ये हमने गड़बड़ इसलिए की है कि इनकी ट्रेन है वो ना मिस हो जाए, इसलिए मैं आपसे तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ। और मुझे भी आज अपने गाँव जाना है, इसलिए मैं भी इस कश्ती में सवार हूँ। हाजी जाकिर मिर्जा साहब एक ऐसी शख्सियत आज की सदारत फरमा रही है दोस्तों, जो इंतहाई कौम मिलत की हमदर्द शख्सियत है। ये किसी तारुफ का मोहताज नाम नहीं है, समाज में रहकर समाज के मसाइल को समझकर काम करने वाली शख्सियत का नाम है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जाकिर भाई के पास अगर कोई बड़ा पाव की नियत लेकर जाए तो वो शख्स बिरयानी खिला देता है। इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। वो आज के खूबसूरत सदारत के लिए, और मैं माजरत भी चाहता हूँ जाकिर भाई से कि इस्तकबाल उनका देर से हो रहा है। बहरहाल 2-3 शेर पेश करके मैं जाता हूँ। बब्बू भाई देखिए, मत करो फिक्र कि किस तरह गुजारा होगा, मत करो फिक्र के किस तरह गुजारा होगा, हम न होंगे तो कोई और तुम्हारा होगा। मत करो फिक्र के किस तरह गुजारा होगा, हम
हम ना होंगे तो कोई और तुम्हारा होगा। राकेश सर, जावेद सर, मेरे दोस्त वाकिफ, तमाम लोग यहाँ हैं, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। मत करो फिक्र के किस तरह गुजारा होगा, हम ना होंगे तो कोई और तुम्हारा होगा। आओ कुछ देर मोहब्बत भरी बातें कर ले, आओ आओ कुछ देर मोहब्बत भरी बातें कर ले, फिर कहाँ वक्त मयस्सर ये दोबारा कर ले, फिर कहाँ वक्त मयस्सर ये दोबारा होगा। जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने, जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने, वो भी मेरी तरह हालात का मारा होगा। तुम लोगों ने वो भी मेरी तरह हालात का मारा होगा। दोस्तों, हमारी मौजूदा सूरत हाल हिंदुस्तान में हम और हमारी आज की हालत, जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने, वो भी मेरी तरह हालात का मारा होगा। हम जुबान रख के भी खामोश खड़े हैं आकिल, अख्तर भाई देखिए, हम जुबान रख के भी खामोश खड़े हैं आकिल, किसको मालूम था ये हाल हमारा होगा। खड़े हैं आकिल, किसको मालूम था ये हाल हमारा होगा। इसके बाद एक मतलब दूसरी शेर के, कितनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, कितनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार हुआ करते हैं। इतनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार हुआ करते हैं। तुमको हीरे की परख है तो उठाओ वरना, तुमको हीरे की परख है तो उठाओ वरना, टूटे शीशे भी चमकदार हुआ करते हैं। हीरे की परख है तो उठाओ वरना, टूटे शीशे भी चमकदार हुआ करते हैं। वो जो मुंह देख के करते हैं किसी की तारीफ, एक सच्चा शेर दे रहा हूँ कि तुमको हीरे की परख है तो उड़ाओ वरना, टूटे शीशे भी चमकदार हुआ करते हैं। वो जो मुंह देख के करते हैं किसी की तारीफ, लोग ऐसे बड़े मक्कार हुआ करते हैं। बड़े मक्कार हुआ करते हैं, चलने वालों को अता करते हैं रास्ता। कुछ लोग तो समाज में दो किस्म के लोग होते हैं कि कोई हमसे आगे निकल रहा हो तो सहारा देते, और कुछ लोग होते हैं जो पैर पकड़ कर खींच भी लेते हैं कि चलने वालों को अता करते हैं रास्ता कुछ लोग, और कुछ राह की दीवार हुआ करते हैं। एक मसला तो शेर आखिर में लेकर अपनी जगह लूंगा कि हमको मालूम है, हमें मालूम है कब कौन सा करतब दिखाना है, हमें मालूम है कब कौन सा करतब दिखाना है, जुबान पर किसको रखना है किसे दिल में बसाना। हमें मालूम है कब कौन सा करतब दिखाना है, जुबान पर किसको रखना है किसे दिल में बताना है। यूं ही बैठे रहोगे तुम तो हासिल कुछ नहीं होगा, यूं ही बैठे रहोगे तुम तो हासिल कुछ नहीं होगा। मुसलसल मेहनतें कीजिए अगर कुछ कर दिखाना है, यूं ही बैठे रहोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। मुसलसल मेहनतें कीजिए अगर कुछ कर दिखाना है। एक आखिरी शेर दे रहा हूँ कि ये किसको तोप दी हमने उठाकर रहे बरी, ये किसको सौंप दी हमने उठाकर रह बरी अपनी, न जिसकी कोई मंजिल है न जिसका कुछ ठिकाना। मैं निसार आरिफ साहब को बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ कि सर सैयद अहमद खान साहब की यौम पैदाइश पर इतनी हसीन महफिल सजाई। सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ और एक गजल का मतलब और दो शेर पढ़ता हूँ। ज्यादा एहतियात रखना है, एहतियात रखना है, दोस्ती बढ़ाने में एहतियात रखना है, दोस्ती बढ़ाने में याद रखना है, दोस्ती बढ़ाने में एहतियात रखना है, दोस्ती बढ़ाने में कौन किसका होता है आजकल ज़माने, कौन किसका होता है आजकल ज़माने में। और हमारे बड़े भाई अख्तर भाई और नौशाद भाई बैठे हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ शेर में। उम्र काट दी मैं
इंतजार में उसके उम्र काट दी मैंने, इंतजार में उसके उम्र काट दी मैंने, इंतजार में उसके तेरी इस कदर कर दी उसने लौट आने, तेरी इस कदर कर दी उसने लौट आने में। और ये भी शेर बतौर खास महत्व फरमाए, ऐब अपने चेहरे का, ऐब अपने चेहरे का खुद कभी नहीं देखा, 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 रह गया वो लोगों को आईना दिखा, रह गया वो लोगों को आईना दिखाने। बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर आप हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा कि है दास्तां कुछ और सुनानी कुछ और है दास्तां कुछ और सुनानी कुछ और है, दरअसल जिंदगी की कहानी कुछ और है दास्तां कुछ और सुनानी कुछ और है, दरअसल जिंदगी की कहानी कुछ और है। तो बेघर का दर्द खाना बदोशों से पूछिए, बेघर का दर्द खाना बदोशों से पूछिए, हालांकि लुत्फे नक्ल मकानी कुछ और है, हालांकि लुत्फे नक्ल मकानी कुछ और है। मतलब एक शेर और मुलादा फरमाए कि बहते हुए अश्कों की रवानी से निकालूंगा, बहते हुए अश्कों की रवानी से निकालूंगा, एक और कहानी मैं कहानी से निकालूंगा, बहते हुए अश्कों की रवानी से निकालूंगा, एक और कहानी मैं कहानी से निकालूंगा। और दुनिया ने मुझे पांव जमाने न दिया वरना, दुनिया ने मुझे पांव जमाने न दिया वरना, सोचा था नई राह पुरानी से निकालूंगा, दुनिया ने मुझे पांव जमाने न दिया वरना, सोचा था नई राह पुरानी से निकालूंगा। तो बहुत शुक्रिया हाज़रीन। चंद शेर और देखिए, मतलब एक शेर कि हर किसी की समझ से बाहर था, हर किसी की समझ से बाहर था, एक कलंदर हमारे अंदर था, हर किसी की समझ से बाहर था, एक कलंदर हमारे अंदर था। और किससे अपना मुआवजा करते, किससे अपना मुआवजा करते, कोई अपने कहाँ बराबर था, किससे अपना मुआवजा करते, कोई अपने कहाँ बराबर था। और उसकी आंखों में प्यास की शिद्दत, उसकी आंखों में प्यास की शिद्दत, मेरी आंखों में भी समुंदर था, उसकी आंखों में प्यास की शिद्दत, मेरी आंखों में भी समुंदर था। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ता हूँ, सादिक भाई मतलब बड़े खास पढ़ता हूँ जी, पढ़िए भाई। कि पैगाहों से दोस्ती भी बाइसे तशवीश है, पैगाहों से दोस्ती भी बाइसे तशवीश है, हाँ मगर संजीदगी भी बाइसे तशवीश है, पैगाहों से दोस्ती भी बाइसे तशवीश है, हाँ मगर संजीदगी भी बाइसे तशवीश है। हालात यात्रा का शेर कि हाँ मगर संजीदगी भी बाइसे तशवीश है। और रहजनों की टोलियां हैं काबिले के आस पास, रहजनों की टोलियां हैं काबिले के आस पास, रहनुमा की खामोशी भी बाइसे तशवीश है।
भटकना दर बदर, ये तेरी दीवानगी में यूं भटकना दर बदर, ये मेरी आवारगी भी बाइसे तशवीश है, ये मेरी आवारगी भी बाइसे तशवीश है। और जिनमें खुशियों की चमक हर वक्त आती हो नजर, जिनमें खुशियों की चमक हर वक्त आती हो नजर, ऐसी आंखों में नमी भी बाइसे तशवीश है। जिनमें खुशियों की चमक हर वक्त आती हो नजर, ऐसी आंखों में नमी भी बाइसे तशवीश है, ऐसी आंखों में नमी भी बाइसे तशवीश है। और रोज हम में गुफ्तगू हो मुलाकातें मगर, रोज हम में गुफ्तगू हो मुलाकातें मगर, इस कदर वाबस्तगी भी बाइसे तशवीश है। रोज हम में गुफ्तगू हो मुलाकातें मगर, इस कदर वाबस्तगी भी बाइसे तशवीश है। ज्यादा तो एक मतलब देखिए आकिल भाई मतलब हमारे साथ तेरे ख्वाबों की आखिर, तेरे ख्वाबों की आखिर सौगात कहाँ से लाऊं, सौगात कहाँ से लाऊं, तेरे ख्वाबों की आखिर सौगात कहाँ से लाऊं, सौगात कहाँ से लाऊं, जिसकी कोई सुबह न हो वो रात कहाँ से लाऊं। तेरे ख्वाबों की आखिर सौगात कहाँ से लाऊं, सौगात कहाँ से लाऊं, जिसकी कोई सुबह न हो वो रात कहाँ से लाऊं, वो रात कहाँ से लाऊं। यूं तो मेरे पास किताबों का अंबर लगा है, किताबों का अंबर लगा है, लेकिन जिनमें तुम हो वो सफ़हात कहाँ से आए। डॉक्टर साहब माजरत चाहूंगा मगर वक्त कम है, इख्तिसार से काम लेना है तो उसको नजर में रखिएगा। जी पढ़िए पढ़िए। आज का मुशायरा सरदार अहमद खान की पैदाइश के बाद और चंद से उनके लिए नजर कर रहा हूँ, शामिल समाज फरमाए। रुतबा बड़ा है उनका जमाने में, देखिए रुतबा बड़ा है उनका जमाने में, देखिए हर जुल्म को सहा है फसाने में, देखिए भाई रुतबा बड़ा है। आगे से देखिएगा कि खूने जिगर से सींच के, खूने जिगर से सींच के जिसको बड़ा किया, खूने जिगर से सींच के जिसको बड़ा किया, और तालीमी दर्सगाह है खजाने में, देखिए तालीमी दर्सगाह है खजाने में, देखिए हम सब की है दुआ कि गुलशन रहे हरा, हम सब की है दुआ कि गुलशन रहे हरा, बरसों गुजर गया था सजाने में, देखिए आप हम सब की है दुआ कि गुलशन रहे हरा, अब बरसों गुजर गया था सजाने में, देखिए। और मतलब लीजिएगा, मिलता है फैज सभी अमीरों गरीब को, क्या कहते हैं, मिलता है फैज सबको। अभी हमारे
हमजा भाई जो साहब ने कहा कि पेशे से डॉक्टर है, दौड़ में आप अच्छा मिलता है फैज सभी अमीरों गरीब को, और साहिल कसम खुदा की पढ़ाने में देखिए यार, साहिल बहुत मिलता है फैज सभी अमीरों गरीब को, और साहिल कसम खुदा की पढ़ाने में देखिए, कसम खुदा की पढ़ाने में देखिए। अब आपको हम किस तरफ ले जा रहे हैं कि चाहे आप चाहे गजल सुन लीजिए चाहे गीत सुन लीजिए, तैयार जो आपके डॉक्टर साहब पढ़िए। पढ़िए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब पढ़िए, आप पढ़ते नहीं। अच्छा चलिए। मेरी धड़कनों को सुनो तो जरा, मेरी धड़कनों को सुनो तो जरा, मेरी धड़कनों को सुनो तो जरा, सुनो तो जरा, सुनो तो जरा, मोहब्बत की इसमें कहानी मिलेगी, मेरी धड़कनों को सुनो तो जरा, सुनो तो जरा। नहीं मुझको जीना खुशी के लिए, मगर जी रहा हूँ किसी के लिए, नहीं मुझको जीना किसी के खुशी के लिए, मगर जी रहा हूँ किसी के लिए। कहीं न जाए रब उनकी जवानी, कोई तो बता दे अब उनकी निशानी। कभी ना कभी रूह पुरानी मिलेगी, मेरी धड़कनों को सुनो, अच्छा भाई मेरी धड़कनों को सुनो, अरे कहाँ मेरी धड़कनों सुनो तो जरा, सुनो तो जरा। दूसरा वाला आशिक भाई, मोहब्बत से तुमको खुदा मानता हूँ, तुम्हें दिल से अपने बहुत चाहता हूँ, मोहब्बत से तुमको खुदा मानता हूँ, तुम्हें दिल से अपने बहुत चाहता हूँ। समझ ले तू दिल से वफाओं से मेरी, के मरता हूँ पल पल अदाओं पे मोहब्बत से तुमको खुदा मानता हूँ, तुम्हें दिल से अपने बहुत चाहता हूँ। समझ ले तू दिल से वफाओं को मेरी, के मरता हूँ पल अदाओं पे तेरी। अभी और साहिल, अभी और साहिल निशानी मिलेगी, मोहब्बत की इसमें कहानी मिलेगी, मेरी धड़कनों को सुनो तो जरा, सुनो
एक मद्दा शेर पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, और ये सर सैयद अहमद खान साहब के ताल्लुक से एक मद्दा शेर कहो इंसाफ के पलड़े में खुद को कौन तोलेगा, कहो इंसाफ के पलड़े में खुद को कौन तोलेगा, हुकूमत से भला आंखें मिलाकर कौन बोलेगा, कहो इंसाफ के पलड़े में खुद को कौन तोलेगा, हुकूमत से भला आंखें मिलाकर कौन बोलेगा, बहुत दुश्वार है राहे बताओ क्या तुम्हें आरिफ, कि सर सैयद के जैसा और कॉलेज कौन खोलेगा, कि सर सैयद के जैसा और कॉलेज कौन खोलेगा। दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों को, मैं हटता हूँ और बाकी का काम अमीर रमजान के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर सुनाने कम वक्त के शेर सुनाकर ढूंढने के लिए आता हूँ। एक मकसद किया है कि इस घड़ी मुझको न छेड़ो, मैं बड़ी मुश्किल में। क्या बात है? इस घड़ी मुझको न छेड़ो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। इस घड़ी मुझको न छेड़ो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। कोई मेरे दिल के अंदर, मैं किसी के दिल में। बता देता हूँ कि मेरे अशार को दाद भी कुछ ठीक मिलती है, मेरे अशार को दाद भी कुछ ठीक मिलती है, भिखारन खूबसूरत हो तो ज्यादा भी मिलती है। मेरे अशार को दाद भी कुछ ठीक मिलती है, मेरे अशार को दाद भी कुछ ठीक मिलती है, भिखारन खूबसूरत हो तो ज्यादा भीख मिलती है। और किसी मजलूम पर अगर जुल्म होता देख लेता हूँ, किसी मजलूम पर अगर जुल्म होता देख लेता हूँ, तो फिर मेरे कलम को भी नई तहरीक मिलती है। और एक मतलब दो तीन शेर में अर्ज किया है कि गोहर जो कीमती है वो समंदर से निकलते हैं, गोहर जो कीमती है वो समंदर से निकलते हैं, सलीके मंद बच्चे तो मुकद्दर से निकलते हैं। गोहर जो कीमती है वो समंदर से निकलते हैं, सलीके मंद बच्चे तो मुकद्दर से निकलते हैं। वही बच्चे जो माँ की बाप की आंखों के तारे हैं, वही बच्चे जो माँ की बाप की आंखों के तारे हैं, वही बच्चे तो आधी रात को घर से निकलते हैं। वही बच्चे जो माँ की बाप की आंखों के तारे हैं, वही बच्चे तो आधी रात को घर से निकलते हैं। और आखिरी शेर है कि बहुत से शेर जो अपनी तकनीकी बाहर बुझाते हैं, बहुत से शेर जो अपनी तकनीकी बाहर बुझाते हैं, जेठानी के बहुत से काम नौकर से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अदा करता हूँ निसार आरिफ साहब का, जिन्होंने आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। दोस्तों, 4 मिनट अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। शेर अगर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। अर्ज क्या है? अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अभी हमारी शान जिंदा है। कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अभी हमारी शान जिंदा है। और कटाकर सरवतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। हमने बचाई थी, हमारे खून
हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, चांद से पढ़ता हूं। अब यह है हमारी कौम पर उंगली भला तो क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तो क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमने बुजुर्गों, हमारी कौम पर उंगली भला तो क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमारी कौम पर उंगली भला तो क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है और हमें गद्दार कहने की तो कोशिश कर रहा है। क्यों? वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। कोशिश कर रहा है क्यों? वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। चार से और पढ़ता हूं दोस्तों। अब क्या है कि तासुब दिल में रखकर एकता की बात करता है, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करता है। हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी बहाओगे। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी बहाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। सबका एक मालिक है तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। दोस्तों, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं आप सबके बीच पढ़ने और पढ़ते हुए। पूरे हिंदुस्तान में आना जाना होता है। यह तो बहुत मशहूर, बहुत बदनाम हो। चार मुझे और पढ़ता दोस्तों, छोटी सी एक तमहीद है। अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसे फौजी का बेटा हूं जिन्होंने 38 साल तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है और 1965 की लड़ाई में अब्दुल हमीद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने उस जंग का हिस्सा बने और भारत सरकार ने उनको मेडलों से नवाजा, कई मेडलों से नवाजा उनको। लेकिन अफसोस आज जब होता है जब हमें इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, हमारा नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता है। तमहीद बहुत लंबी है दोस्तों, वक्त बहुत कम है। चार मुझे पता है कि हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं। हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। और हमें अगर आज मिलना है तो खुलकर सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, चार विषय पढ़ता हूं। आखिर एक बता और पढ़ूंगा, वक्त का मैं समझ सकता हूं। जी भाई। दोस्तों, आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में लड़ना चाहते हैं, हमें आपस में बांटना चाहते हैं। और मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान नहीं, मुसलमानों का मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा हमारा। चार मुझे पता हो दोस्तों, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। चांद से और पढ़ देता हूं। अर्थ क्या है कि बम बारूद मिसाइल बनाना हमने सिखलाया, बम बारूद मिसाइल बनाना हमने सिखलाया। हमारे देश को ताकत मुसलमानों से हासिल है। बम बारूद मिसाइल बनाना हमने सिखलाया। हमारे देश को ताकत मुसलमानों से हासिल है। और वतन के दुश्मनों, तुम क्यों हमें गद्दार कहते हो? वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है। वतन के दुश्मनों, हमें गद्दार कहते हो, वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है। सिर्फ दो कतार पढ़ूंगे तो एक नज़्म पढ़ने का मूड था, लेकिन वक्त कम है तो ठीक है। एक चार विषय उसके बाद एक नज़्म पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है पढ़ता हूँ, दुआएं मिलती हैं। छोटी सी नज़्म है लेकिन इसमें
पहले एक 4 मिसरे की वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीन हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीन हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। और गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। अहमदाबाद में मैं मुशायरे के बाद जो है मीडिया से मुखातिब हुआ तो उन्होंने कहा कि अख्तर इलाहाबादी साहब आप बहुत तीखा पढ़ते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा अल्लाह के सिवा अख्तर इलाहाबादी किसी से नहीं लगता है। तो दोस्तों नज्म पढ़ता हूँ, नज्म का उन्वान है इस्लाम और हुकूमत। हजारों साल इस मुल्क हमारी हुकूमत रहने के बावजूद मुसलमानों के हालात। नज्म हासिल होती है कि सदाकत से मुकर जाना कभी सीखा नहीं हमने, सदाकत से मुकर जाना कभी सीखा नहीं हमने, रणों में पीठ दिखलाना कभी सीखा नहीं हमने, सदाकत से मुकर जाना कभी सीखा नहीं हमने, रणों में पीठ दिखलाना कभी सीखा नहीं हमने। सबब यह था कि हम इंसाफ और ईमान वाले थे, मुजाहिद थे, मुसलमान दीन हक कुरान वाले थे, चले थे हम जहां से जुल्म की हस्ती मिटाने को, सुनाया था अमीन अदल का किस्सा जमाने को, मगर ढूंढ यकीनों से कयादत छीन लेता है, खुदा गुस्ताख कौमों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत शुक्रिया। अगर ईमान वाले हो तो क्यों दुनिया से डरते हो, अगर ईमान वाले हो तो क्यों दुनिया से डरते हो, जमाने से मदद की आस में घुट घुट के मरते हो। अगर ईमान वाले हो तो क्यों दुनिया से डरते हो, जमाने से मदद की आस में घुट घुट के मरते हो। तुम्हें इंसाफ के हाथों को बढ़कर चूम लेना था, तुम्हें जाने शहादत के नशे में झूम लेना था। अगर हो साहिबे ईमान तो ये अलगार बेहतर है, जमाने के खुदाओं का खुला इनकार बेहतर है। जमाने के खुदाओं का खुला इनकार बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। रसूल पाक की सुन्नत पे चलना सीखना होगा, रसूल पाक की सुन्नत पे चलना सीखना होगा। हमें दुनिया की सूरत को बदलना सीखना होगा, रसूल पाक की सुन्नत पे चलना सीखना होगा। हमें दुनिया की सूरत को बदलना सीखना होगा। सदाकत अदल ईमान की वही तस्वीर बन जाओ, मुनाफिक जालिमों के वास्ते शमशीर बन जाओ, वगरना जुल्म का शोला जलाकर खाक कर देगा, कलेजा हजरत हमजा का फिर से चाक कर देगा। हजरत हमजा का फिर से चाक कर देगा। निकल के बुत कदम से हल कई ईमान नहीं आओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में पहुंचने के बाद जाने के बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस जंग में मुझे जी हासिल फरमा। आज हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और कहते हैं अल्लाह मेरी मदद कर। पेश करता हूँ, निकल के बुत कदम से हल कई ईमान नहीं आओ, मदद मांगो खुदा से खुल के फिर मैदान में आओ। निकल के बुत कदम से हल गए ईमान में आओ, मदद मांगो खुदा से खुल के फिर मैदान में आओ। नहीं आती मदद अल्लाह की नौकरी गिराने से, महज इन मस्जिदों में बैठकर आंसू बहाने से, फतह मिलती नहीं हरगिज़ कभी सुन्नत को ठुकरा कर। रसूलुल्लाह ने भी की दुआएं बद्र में जाकर, रसूलुल्लाह ने भी दुआएं बद्र में जाकर। आखिरी बात देखिएगा दोस्तों, सिया सुन्नी बरेली दो बंदी छोड़ना होगा, सिया सुन्नी बरेली दो बंदी छोड़ना होगा। हमें नफरत की दीवारों को मिलकर तोड़ना होगा, सिया सुन्नी बरेली दो बंदी छोड़ना होगा। हमें नफरत की दीवारों को मिलकर तोड़ना होगा। ये आपस की लड़ाई छोड़कर तुम एक हो जाओ, नबी पाक की राहों पर चलकर नेक हो जाओ और चलेंगे मुत्तहिद होकर तो ये तस्वीर बोलेगी, हमारी कौम फिर से नारे तकबीर बोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे अपने मोहल्ले के कारपोरेटर मोहतरम जाकिर मिर्जा साहब यहाँ मौजूद है, उनकी सरकार मुशारा हो रहा है, हमारे लिए एजाज की बात है। और मैं निसार साहब के इंतखाब सद पर दाद देता हूँ, बहुत अच्छी मतलब उन्होंने सद का इंतखाब किया बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे कि योम सर सैयद का मौका है तो मैं भी सर सैयद अहमद खान को गायबाना बल्कि उनके स्वागत चाहने वालों को चांद करता हूँ, मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ।
देखिएगा जी, पढ़िए सादिक में। तू क्यों उदास है मेरे इस दिल को तोड़ के, क्या कहने, तू क्यों उदास है मेरे इस दिल को तोड़ के। अगर आप तो जाओ जी, पढ़िए। तू क्यों उदास है मेरे इस दिल को तोड़ के, मैं खुद ही जा रहा हूँ तेरा शहर। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई। माजरत चाहूंगा हाजिर सादिक जौनपुरी साहब का ये मतला और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ जी। अदा तू क्यों उदास है मेरे इस दिल को तोड़ के, तू क्यों उदास है मेरे इस दिल को तोड़ के, मैं खुद ही जा रहा हूँ तेरा शहर छोड़ के, मैं खुद ही जा रहा हूँ तेरा शहर छोड़ के। अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे पेश करता हूँ खास तौर से, पढ़िए। नादा है जिस पहले चमन आज दोस्तों, नादा है जिस पहले चमन आज दोस्तों, नादा है जिस पहले चमन आज दोस्तों, हमने लहू दिया है उसे दिल हमने लहू दिया है उसे दिल निचोड़ के, नादा है जिस पहले चमन आज दोस्तों, हमने लहू दिया है उसे दिल निचोड़ के। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ पेश करता हूँ। मेरा बचपन तेरी याद, मेरा बचपन तेरी याद रुत सुहानी ले गई, मेरा बचपन तेरी याद रुत सुहानी ले गई, मेरा बचपन तेरी याद रुत सुहानी ले गई, जाते जाते सारा सरमाया मेरा बचपन तेरी याद रुत सुहानी ले गई, मेरा बचपन तेरी याद रुत सुहानी ले गई, जाते जाते सारा सरमाया जवानी ले गई। पढ़िए तो जो चाहूंगा कि वक्त की आंधी चली कुछ इस तरह से दहर में, वक्त की आंधी चली कुछ इस तरह से दहर में, तेरे मेरे प्यार की वो सब निशानी
बहुत बहुत शुक्रिया आजाद पेश करता हूँ। वक्त की आंधी चली कुछ इस तरह से देर में, तेरे मेरे प्यार की वो सब निशानी ले गई, तेरे मेरे प्यार की वो सब निशानी ले गई। बहुत शुक्रिया आजाद। और 2-3 शेर गजल को बुलाना फरमाए। मैं अपनी आबरू को बचाने में रह गया। क्या गजल छेड़ दी बात। मैं अपनी आबरू को बचाने में रह गया, मैं अपनी आबरू को बचाने में रह गया, मैं अपनी आबरू को बचाने में रह गया। रूठा कोई मनाने कि मैं कहने की कोशिश किया तो बताऊंगा। दुनिया तो मेरी सोच से दुनिया तो मेरी सोच से आगे निकल गई, दुनिया तो मेरी सोच से आगे निकल गई। मैं जिंदगी के नाज उठाने बहुत शुक्रिया। दुनिया तो मेरी सोच से आगे निकल गई, दुनिया तो मेरी सोच से आगे निकल गई। मैं जिंदगी के नाज उठाने में रह गया, मैं जिंदगी के नाज उठाने में रह गया। बहुत शुक्रिया आजाद। शेर पेश कर रहा हूँ, जी जाता हूँ, बुलादा फरमाए। एक एक करके सब की खताएं हुई माफ, एक एक करके सब की खताएं हुई माफ। मेरा इनाम उसके फसाने में रह गया, मेरा इनाम उसके फसाने में रह गया। बहुत शुक्रिया। मक्ते का शेर पेश करता हूँ। सादिक तमाम उम्र खराबे में कट गई, सादिक तमाम उम्र खराबे में कट गई। और मैं बदल की मांग सजाने
पेश खिदमत है। गैरों की इनायत को गवारा नहीं करते, गैरों की इनायत को गवारा नहीं करते, हम दस्ते तलब को कभी कासा नहीं करते। क्या बात है। अच्छा, गैरों की इनायत को गवारा नहीं करते, हम दस्ते तलब को कभी कासा नहीं करते। सानी मतलब है जिनसे मोहब्बत उन्हें रुसवा नहीं करते, है जिनसे मोहब्बत उन्हें रुसवा नहीं करते, हम नाम मोहब्बत का तमाशा नहीं करते, हम नाम मोहब्बत का तमाशा नहीं करते, है जिनसे मोहब्बत उन्हें रुसवा नहीं करते, हम नाम मोहब्बत का तमाशा नहीं करते। एक और मतलब देखिए, उम्मीद उनसे छांव की रखा नहीं करते, उम्मीद उनसे छांव की रखा नहीं करते, उम्मीद उनसे छांव की रखा नहीं करते, जो पेड़ बड़े होते हैं साया नहीं करते। क्या बात है। जो पेड़ बड़े होते हैं साया नहीं करते। शेर सुनिए, ये बताओ। अपनों के सितम दिल से भुला देते हैं लेकिन, अपनों के सितम दिल से भुला देते हैं लेकिन, एहसान मगर उनके भुलाया नहीं करते, एहसान मगर उनके भुलाया। अपनों के सितम दिल से भुला देते हैं लेकिन, एहसान मगर उनके भुलाया नहीं करते। करती है बहुत दिल को लुभा लेने की कोशिश, करती है बहुत दिल को लुभा लेने की कोशिश, दुनिया से मगर दिल को लगाया नहीं करता। दुनिया को करती है बहुत दिल को लुभा लेने की कोशिश, दुनिया से मगर दिल को लगाया नहीं करते। शेर देखिए, सच है कि सर आंखों पे बिठाते हैं जिन्हें हम, क्या बात है। सच है कि सर आंखों पे बिठाते हैं जिन्हें हम, नजरों से कभी उनको गिराया नहीं, नजरों से कभी उनको गिराया नहीं। अरे वाह, क्या बात है। करिए करिए, बहुत अच्छे शब्द। सच है कि सर आंखों पे बिठाते हैं जिन्हें हम, नजरों से कभी उनको गिराया नहीं करते। मकसद पेशा खिदमत है। मोती की तमन्ना है तो दरिया खंगाल शाह। क्या बात है। मोती की तमन्ना है तो दरिया खंगाल शाह, साहिल तो बस उम्र गवाया नहीं करता, गवाया नहीं करते। मोती की तमन्ना है तो दरिया खंगाल शाह, साहिल तो बस उम्र गवाया नहीं करते। गैरों की इनायत को गवारा नहीं करते, हम दस्ते तलब को कभी तासा नहीं करते। शुक्रिया। वाह वाह।